हे एवरीवन। हे इंडियन बीटीएस आर्मी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और मैंने जैसे आपको बोला था कल या परसों की वीडियो में कि डब्लू कोरिया हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती है, अपने खजाने में से हमारे वी की नई नई क्लिप्स रोज निकालती रहती है। तो उन्होंने कल भी पोस्ट किया था जिसका वीडियो मैं किसी वजह से नहीं डाल पाई थी, तो मैं अभी वो आपको क्लिप दिखा देती हूँ अगर आपने नहीं देखी है तो। जो ये वीडियो में चल रही है यही वो क्लिप है जो उन्होंने कल पोस्ट की थी। ये क्लिप बेसिकली जितने भी क्लिप अभी तक हमने देखे उन सब का ये मिक्स है, मतलब इस क्लिप में सब कुछ दिखाया गया है। जितने भी अभी तक हमने पिक्स देखी, जितनी भी हमने अभी तक नहीं देखी, वो सब का मिक्स है इस क्लिप में। और उन्होंने आज भी बहुत कुछ पोस्ट किया है, मतलब आज तो बहुत ज़्यादा पोस्ट किया है। तो सबसे पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे उन्होंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप पोस्ट किया था जिसमें वी हैं, मतलब वो अपने कपड़े पहन के बैठे हुए और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फुल वीडियो वहाँ पे उनके यूट्यूब चैनल पे है, जिसे मैं अभी हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और उन्होंने क्या क्या आंसर्स दिए हैं। बट सबसे पहले बात करते हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं यार इस कपड़े में बैठे हुए, जैसे एक बच्चे की तरीके, मतलब उनका ग्लो और सब कुछ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने एक ऐसे एक ग्रीन टाइप का जैकेट पहना हुआ है, स्कार्फ लगाया हुआ है, और वो जो सेलिन ड्रेस था वाइट वाला जो उन्हें पसंद आया था मस्टर्ड कलर का, वो उन्होंने कपड़ा पहना हुआ है अंदर, वो जो वाइट कलर का था वही उसी को पहना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हेलो, मेरा नाम बीटीएस बी है और मुझे आप लोगों से मिले हुए आखिरी बार मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि जब इन्होंने डब्लू कोरिया के लिए लास्ट बार पोस्ट किया था लगभग 2 साल पहले, एग्जैक्ट 2 साल पहले अगस्त में ही उनका पिछली बार भी डब्लू कोरिया का आया था कवर और उनका लेओवर भी आया था, तो 2 साल पहले उन्होंने ये किया हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि मैं डब्लू कोरिया पे अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। फिर उनसे पूछा गया कि इतने लंबे समय बाद पेरिस वापस आकर आपको कैसा फील हो रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वी सबसे पहली बार पेरिस सेलिन शो के लिए 2022 में आए थे और 2022 के बाद से अभी आ रहे हैं। नवंबर में एक शेलिन डिनर हुआ था, लेकिन वो डिनर जो था वो शोल में ही हुआ था, वो पेरिस में नहीं हुआ था, और वो एक फैशन शो नहीं था, वो जस्ट एक डिनर पार्टी थी सभी मतलब एम्बेसडर्स के लिए। तो उनसे पूछा गया आप इतने समय बाद आ रहे हैं, अपने मिलिट्री को कंप्लीट करके आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे पेरिस आके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सच में पेरिस मतलब 2 साल बाद आ रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे मतलब जिस टाइम पे वो फ़ोटोशूट हुआ था वो पेरिस में ही थे, तो वो जो वीडियो है डब्लू कोरिया की वो पेरिस के हिसाब से बातें की जा रही हैं जो कि उस टाइम पे प्रेजेंट टाइम था। तो उन्होंने कहा कि मैं सच में यहाँ पे मतलब वापस से आया हूँ और मैं यहाँ पे क्रोइसेंट खाना चाहता हूँ। अगर आपको पता हो क्रोइसेंट क्या होता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जो स्क्रीन पे है यही है क्रोइसेंट। ये मुझे तो लगता है कि मैदे का बनाया जाता होगा, जिसका भी बनाया जाता हो। ये पेरिस में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फेमस खाना है, और वहाँ पे ये लोग यूजुअली जो पेरिस के लोग होते हैं ना, इसे हाथ में लेके खाते हैं और इसे फिर हॉट चॉकलेट या फिर कॉफ़ी में डिप करके खाते हैं। ये वहाँ का काफ़ी फेमस खाना है, और आप एक तरीके से बोल सकते हैं वहाँ का फेमस ब्रेकफास्ट भी है। तो वी ने कहा कि वो क्रोइसेंट खाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पेरिस में मैंने आकर के देखा यहाँ पे बहुत सारे मतलब पेरिस में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, और हमने जब देखा था जब हमारे किम थे वहाँ पेरिस में गए हुए थे तो हमने हर दिन उनको देखा था। पीटर जो कि सेलिन के डायरेक्टर मैनेजर जो भी हैं, मतलब वही शो को होस्ट करते हैं, उन्हीं के अंडर में सारा काम होता है, तो उनके साथ हमने त्योंग को काफ़ी टाइम रेस्टोरेंट में आते जाते हुए देखा था। तो मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर किया हुआ है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपने क्रोइसेंट खाया, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने क्रोइसेंट खाया और मुझे ना क्रोइसेंट मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पेरिस में आके मैं मतलब यहाँ के इन्वायरमेंट में एकदम से डूब जाना चाहता हूँ, और मतलब मैं पेरिस को एकदम से अच्छे से फील करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने उस इंटरव्यू में जो बैग ली हुई थी उनसे पूछा गया ये बैग मतलब इस बैग के बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा ये सेलिन का बैग है और ये माइकल राइडर जो है एक डिज़ाइनर है, उनके द्वारा ये पहली बार उनके द्वारा ये बनाया गया था। और ये मतलब एक लेदर बैग है जो कि अभी उनको मतलब दिया गया है, और ये जो इस साल अभी जो इस ईयर वो हुआ है जो भी शो हुआ है उसी में इस बैग को पहली बार दिखाया गया था, और ये बैग को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं त्योंग। और इस बैग को उन्होंने स्माइल बैग बोला क्योंकि उसमें एक चैन थी और वो चैन मतलब स्माइल की तरीके थी, आप देख सकते हो स्क्रीन पे स्माइल बना रही है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि
मुझे ये बैग मतलब बहुत पसंद है और मैं इसको स्माइल बैग बोलता हूँ। फिर उनसे पूछा गया कि ये जो की चेन लगी हुई है, ये आप मतलब कहाँ से आप लगाए हुए हैं? तो उन्होंने बोला कि ये भी सेलिन से ही है। वैसे तो वो की चेन अपने बैग में नहीं लगाते हैं, उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन जब उन्होंने इसको पहली बार देखा तो ये की चेन उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने पूछा कि क्या मैं इसको ले सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, आप ले सकते हो। और हम सबको पता है कि जो पीटर यूटीजी हैं, यूटीजेड है, वो मतलब कितने ज़्यादा हाइप है हमारे त्योंग के लिए, हमेशा उनको अडोर करते रहते हैं। तो अगर त्योंग ने उनसे मांगा होगा कि मुझे एक की चेन चाहिए तो वो मना नहीं कर पाए होंगे ऑब्वियसली। फिर उन्होंने वो की चेन दे दी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे स्कार्फ़ लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इस स्कार्फ़ को अपनी कमर में बेल्ट से ऐसा बांध लेता हूँ, गले में भी बांध लेता हूँ, इससे मैं अपना हेयर बैंड भी बना सकता हूँ और मुझे इसे बैग में भी लगाना बहुत पसंद है। मतलब उन्होंने कहा कि मुझे स्कार्फ़ बहुत ज़्यादा पसंद है और इसे हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि आपके बैग में क्या है? मतलब एक तरीके से उन्होंने उन्होंने व्हाट्स इन माय बैग किया, जो कि हर सेलिब्रिटी कर रहे हैं या करते थे, तो उन्होंने अभी तक नहीं किया था, तो उन्होंने किया। तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ दिखाई उनका हेडफ़ोन, जो हम देख रहे हैं वो काफ़ी दिन से लगाए हुए हैं, वो वाइट कलर का है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। ये उनकी काफ़ी पोस्ट में होता है और काफ़ी पिक्स में हमने देखा है इस हेडफ़ोन को उनको लगाते हुए। तो उनसे पूछा गया आप इस हेडफ़ोन का यूज़ कब करते हैं? तो उन्होंने कहा वो इस हेडफ़ोन का यूज़ सोते हुए करते हैं, जिम में जाते हुए करते हैं, जब उनका गाना सुनने का मन करता है तब वो करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कार में ब्लूटूथ स्पीकर है, लेकिन फिर भी जब मैं सड़क पे जा रहा हूँ या फिर कहीं भी जा रहा हूँ तो मुझे ये हेडफ़ोन से गाना सुनना बहुत पसंद है। फिर उन्होंने बताया कि जो द ड्रेस सॉन्ग है डिज़ॉन का, उन्हें बहुत पसंद है वो वाला गाना, और जो उस दिन वो डिस्चार्ज होके आए थे मिलिट्री से, उस दिन उन्होंने वो सॉन्ग अपनी पोस्ट पे लगाया भी था शायद। और उनसे पूछा गया कि आपको एरोप्लेन में जब आप जाते हो, प्लेन में जब आप हो, तो आपको कौन-सा गाना सुनना पसंद है इस हेडफ़ोन से? तो द टर्टल्स का उन्हें एयरप्लेन गाना सुनना पसंद है जब वो प्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो। फिर उनसे एक सच में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और मुझे लगता है कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन था, आपको भी पसंद आएगा। तो उनसे पूछा गया कि ऐसा कौन-सा गाना है जिसे सुन के आप जिम में 5-10 किलो वज़न और उठा सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो वैसे कोई गाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है 5-10 किलो वज़न एक्स्ट्रा उठाना, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मुझे हेलो ऑपरेटर मतलब बोलूँगा कि मैं ये गाना जब सुनता हूँ तो मैं एक्स्ट्रा वज़न उठा सकता हूँ। फिर उनसे पूछा गया कि आप मतलब ऐसा कौन-सा गाना है जो सुबह-सुबह सुनते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने पार्क ह्यूंगसिक के साथ एक गाना गाया हुआ था जिसे मैं सुबह-सुबह सुनता हूँ। मुझे काफ़ी पसंद है वो गाना सुनना सुबह-सुबह। और उन्होंने बताया कि मुझे एक सॉन्ग है लेडी, वो सुनना भी बहुत ज़्यादा पसंद है सुबह-सुबह। फिर उन्होंने मतलब काफ़ी चीज़ें दिखाई, जैसे कि उन्होंने अपने कुछ वर्कआउट की चीज़ें दिखाई कि उन्होंने अपने वर्कआउट को सेफ बनाने के लिए कुछ चीज़ें खरीदी, जैसे कि एक पट्टा था, पता नहीं उसको कहाँ यूज़ करते हैं, मुझे भी नहीं पता। उन्होंने दिखाया तो मैं आपको बता रही हूँ। फिर उन्होंने मतलब पूछा गया कि आप कितना वज़न उठा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि एग्ज़ैक्टली तो वो नहीं बता उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मज़बूत हैं और काफ़ी ज़्यादा वज़न उठा सकते हैं, और वो अपने घर में योगा नहीं करते हैं, वरना उनकी हड्डियों में दर्द होता है, इसीलिए वो जिम जाते हैं और जो जिम में योगा करते हैं, और वही सही जगह है जिम, मतलब योगा करने के लिए, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए। फिर उनसे मतलब उन्होंने पूछा फिर उन्होंने मतलब उनसे पूछा कि आपके बैग में और क्या है? उन्होंने आगे मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, उन्होंने वो दिखाया कि उनके बैग में कुछ दवाइयाँ हैं। वो दवाइयाँ एक तो थी क्योंकि उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको ये प्रॉब्लम है, तो जब उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो एक दवा लेते हैं, और दूसरी दवा थी शायद नींद की। तो उन्होंने कहा कि जब मैं रात को लेटता हूँ तो मुझे बहुत सारे अजीब-अजीब मतलब ख़्याल आते हैं कि, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन चीज़ों को ना सोचूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ। जैसे कि उनको ख़्याल आता है कि अगर किसी गैंडे ने मुझे मार दिया तो क्या मैं 2 सेकंड जीऊँगा या 10 सेकंड जीऊँगा या तुरंत ही मर जाऊँगा? मतलब ऐसे-ऐसे उनको अजीब-अजीब ख़्याल आते हैं। इन सारे थॉट्स से बचने के लिए वो जो दवाइयाँ लेते हैं, जिससे कि ये सारे ख़्याल उनको ना आएँ। और जब वो उन्होंने बोला कि जब वो आर्मी में थे तो वो मतलब 10 बजे सब लाइटें बंद हो जाती थी और वो तुरंत ही सो जाया करते थे। और आर्मी में एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उन्होंने अपने जिम को स्किप किया हो, मतलब वो हर दिन जिम जाया किया करते थे और काफ़ी ज़्यादा अपनी सेहत का वो ध्यान रखा किया करते थे। तो मतलब वो हर दिन जिम जाया किया करते थे। जब से वो शो में काम कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। फिर उन्होंने पूछा लास्ट रात आपने क्या मतलब लास्ट नाइट आपने क्या सोचा था? तो उन्होंने बोला कि कल रात मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी, तो इसलिए मैं सो गया था। वो मतलब जैसे कि वो पेरिस में थे तो पार्टीज़ में थे तो मतलब पी लेते थे वो। फिर उन्होंने अपने परफ्यूम दिखाए, चश्मे दिखाए। उन्होंने कहा कि मुझे परफ्यूम नहीं पसंद है, ये जस्ट हम शूट कर रहे हैं इसलिए मैं परफ्यूम लेके आया हूँ। वो अपनी बॉडी में मतलब बॉडी लोशन लगाते हैं, उन्हें उसकी महक पसंद है, वो परफ्यूम नहीं यूज़ करते हैं। और उन्होंने लास्ट चीज़ जो दिखाई वो था उनका आईपैड। उन्होंने कहा मैं खाना खाते हुए बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म देखता हूँ, जैसे कि डिज़नी हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, और काफ़ी ज़्यादा कोरियाई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वो देखते हैं। और एक बार उन्होंने खुद कहा था कि वो रनिंग मैन बहुत देखते हैं, उन्हें रनिंग मैन देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे ही कर
के इतने सारे क्वेश्चन पूछने के बाद मतलब जो वो था उनका इंटरव्यू तरीके से वो एंड हो जाता है। और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आर्मीज़ को ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी जो मैंने अपने बैग में भर के रखी हुई हैं, लेकिन यही सारी मेरी चीज़ें हैं। और हाँ, उनसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जब आर्मीज़ निराश हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उन्हें बीटीएस के सॉन्ग सुनने चाहिए। मुझे लगता है कि ये उनको हेल्प करेगी। बस इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी अगर आपको और डीपली जानना है तो आप डब्ल्यू कोरिया के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने बाकी आपको फुल हिंदी में एक्सप्लेन किया, यही सारी बातें हुई थी बस। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियोस के लिए भी मतलब सब्सक्राइब करें। और हाँ, कल मैंने जिनका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, अगर आप लोग को सेकंड पार्ट भी चाहिए, अगर चाहिए हिंदी में कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने आगे भी बहुत कुछ बोला था तेओंग के बारे में, बीटीएस के बारे में, तो अगर आपको चाहिए तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगी। कमेंट कीजिए, वरना अगर हो सकेगा तो मैं रात तक अपलोड कर दूँगी। तो ठीक है, बाय बाय।